नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा बारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। महाकुंभ का औपचारिक समापन कार्यक्रम आज सीएम योगी दोनों डिप्टी सीएम के साथ लेंगे भाग। रिकॉर्ड 66 करोड़ लोगों ने लगाई डुबकी। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सहकारी समितियों के चुनाव पर रोक। कांग्रेस ने सरकार को जमकर घेरा, मनमानी का लगाया आरोप। उत्तराखंड में वनाग्नि की रोकथाम को लेकर वन विभाग तैयार। 4800 से ज्यादा किए गए जागरूकता कार्यक्रम, बनाए 1438 क्रूज स्टेशन। विभाग में स्टाफ भर्ती प्रक्रिया भी पूरी। 2 मई को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। सुगम चारधाम यात्रा पर सरकार का फोकस। प्रशासन जुटा तैयारियों में, श्रद्धालुओं की सुविधाओं का रखा जाएगा ध्यान। और पहाड़ों में बर्फबारी के बाद बड़ी ठंड। उत्तराखंड में बारिश, स्नोफॉल का अलर्ट। देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी में मौसम विभाग की चेतावनी। महाकुंभ का आज औपचारिक समापन होगा। सीएम योगी, केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव मौर्य, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना इसमें शामिल होंगे। गंगा पंडाल में पुलिसकर्मियों, सफाई कर्मियों, नाविकों को सम्मानित किया जाएगा। आपको बता दें, पूरे महाकुंभ आयोजन के दौरान रिकॉर्ड 66 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया है। प्रयागराज में महाकुंभ का औपचारिक समापन होगा, जिसे लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव सुबह प्रयागराज एयरपोर्ट पहुंचे, जिसके बाद वो प्रयागराज जंक्शन, रामबाग जंक्शन और सूबेदारगंज रेलवे स्टेशन के प्रमुख स्टेशनों का निरीक्षण करेंगे। महाकुंभ के लिए दिन रात काम कर रहे रेलवे कर्मचारियों की पूरी टीम से भी वो मिलेंगे। साथ ही सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री रेलवे कर्मचारियों की दी गई सेवाओं के लिए आभार जताएंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद सहकारी निर्वाचन प्राधिकरण देहरादून ने निर्वाचन प्रक्रिया स्थगित कर दी। मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होगी। इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। जिला सहकारिता बैंक की पूर्व चेयरमैन डॉक्टर केएस राणा ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा, सरकार ना ही हाईकोर्ट की मान रही है और ना ही सहकारिता एक्ट को मान रही है और ना ही सरकार अपने पूर्व के आदेशों को मान रही है। सरकार ने पुराने सदस्यों को मताधिकार से वंचित कर दिया और नए सदस्य बना लिए। सरकार जो है न तो हाईकोर्ट की मान रही है, न सरकार जो है जो कॉपरेटिव एक्ट है, जो सहकारी समिति अधिनियम है, न उसकी मान रही है और न सरकार अपने ही पुराने आदेशों की मान रही है, उनको भी समय समय पर बदल रही है। हमारा ये कहना है कि हाई कोर्ट ने इनको स्पष्ट निर्देश दिया कि आप समय से चुनाव क्यों नहीं कराते हैं। आप चुनाव कराइए, 1-1.5 साल हो गया, आप चुनाव क्यों नहीं करा रहे। जब इन्होंने चुनाव कराना शुरू किया तो उसमें फिर इनका षड्यंत्रकारी दिमाग जो है वो उजागर हो गया। उत्तराखंड में वनाग्नि की घटनाओं की रोकथाम को लेकर वन विभाग तैयार है। प्रमुख वन संरक्षक डॉक्टर धनंजय मोहन ने बताया, प्रदेश में 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू हो चुका है। विभाग की ओर से नवंबर महीने से जागरूकता कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। विभाग की ओर से अब तक 4800 जागरूकता के कार्यक्रम किए गए हैं और इसके अलावा वनाग्नि की रोकथाम को लेकर 1438 क्रूज स्टेशन बनाए गए। साथ ही विभाग में स्टाफ भर्ती की प्रक्रिया पूरी कर ली गई। विभाग की ओर से इस साल नया ऐप भी तैयार किया गया। इसमें 6500 कर्मचारियों ने रजिस्ट्रेशन भी कर लिया। इस ऐप के जरिए रिस्पांस टाइम को कम करने में मदद मिल रही है।
विभाग की पूरी तैयारी है और हम लोगों ने जो भी तैयारियां होती हैं हमारी अवेयरनेस ड्राइव्स बहुत करी हैं इस साल हम लोगों ने नवंबर से ही। और इसके बाद अभी फायर सीजन शुरू हो गया है तो हमारे जो फायर वॉचर्स हैं उनको हम इंगेज कर रहे हैं और हमारे क्रूज स्टेशन सब मुस्तैद हैं। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में स्थित 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट 2 मई 2025 को सुबह 7 बजे भक्तों के दर्शनार्थ के लिए खोल दिए जाएंगे। हर साल केदारनाथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु आते हैं, जिसे लेकर उत्तराखंड सरकार और मंदिर समिति ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इस पर सरकार का विशेष फोकस है। उत्तराखंड के लोगों को मौसम को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने आज राज्य के सभी जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। बारिश के साथ राज्य के 6 जिलों में बर्फबारी का भी अलर्ट है। कुछ जिलों में बादल गरजने के साथ साथ बिजली चमकेगी और ओलावृष्टि होगी। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के 5 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। इन जिलों में उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, गढ़वाल, देहरादून शामिल है और इनमें से उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल में भारी बर्फबारी का भी मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। चंपावत के बाराकोट ब्लॉक के दूरस्थ चूला गांव में एक पालतू मवेशी ने हमला कर अपनी 65 वर्षीय जीवंती देवी को गंभीर रूप से घायल कर दिया। आनन फानन में परिजनों ने उसे लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय भर्ती करवाया, जहां महिला का प्राथमिक उपचार के बाद चंपावत जिला चिकित्सालय रेफर किया गया। महिला की स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो काफी गंभीर आई हैं। एक हाथ पे आ रखी है इनके, बाएं हाथ पे वो अच्छी खासी चोट है, अंदर की मांसपेशियां तक लगी हुई है। जो इनके दाएं जांघ की तरफ चोट आई है ऊपर के हिस्से में, वो काफी गहरी चोट है। तो उसमें अब हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड वगैरह कराने जो भी पड़े हमें बाद में। और बाकी हम चोटों को तो अभी उपचार दे रहे हैं, बेसिक मेडिसिन दे चुके हैं। सर पे भी इनकी चोट आई है, तो इन चीज़ों की वजह से हम थोड़ा आगे भी भेजेंगे इसके बाद। खबर चंपावत के लोहाघाट से है, जहां प्रधान सुई गांव में एक गाय गहरी खाई में फंस गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस, मौके पर फायर स्टेशन की टीम ने मशक्कत कर गाय को सकुशल खाई से बाहर निकाला। मौके पर पशु चिकित्सक ने गाय का उपचार किया, जिसके बाद ग्रामीणों ने फायर टीम का धन्यवाद जताया और उनके कार्य की सराहना की। लालकुआ में होली पर्व के आगमन पर भव्य निशान यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने यात्रा निकालते हुए श्री श्याम के जयकारों से माहौल भक्तिमय कर दिया। इस दौरान आयोजक मंडल के सदस्य राहुल मित्तल ने बताया, लालकुआ शहर में भव्य निशान यात्रा निकाली गई।
जो कि लालकुआं नगर भ्रमण करते हुए कार्यक्रम स्थल ग्रीन पार्क में संपन्न हुई, जिसके बाद बाबा श्याम का दरबार सजाया गया। श्याम बाबा का जागरण है, ये भव्य भक्ति है। श्याम बाबा निशान यात्रा है और इस निशान यात्रा में बाबा हरे के सहारे है और मदद करते हैं। जो तीन बार धारी है, जो उसमें बलवान थे, उन्होंने संत आदेश महाराज भगवान ने अपना स्वरूप उनको दिया है, उनको दिया है, इसीलिए उनकी मान्यता भी इसी है और वो दुनिया की रक्षा करने वाले और जो उनको मानता है वो जरूर बजरंग को दिखता है। हम सभी जानते हैं कि बाबा का स्थापन देने का आवाज दिखता है। इस सिलसिले में हमने एक आज बहुत सुंदर शाम यात्रा का आयोजन किया है और शाम को ग्रीन पार्क में भव्य शाम के पास उत्सव आयोजन किया गया है, जिससे कि हम सभी लोग बाबा के साथ होते खेलेंगे और बाबा के साथ मस्ती करेंगे। हम जानते हैं कि कलयुग में बाबा श्याम को हारे का सहारा कहा गया है। आज इस दुनिया में जितने भी हारे हैं, सबका सहारा सिर्फ बाबा श्याम है। काजी निजामुद्दीन के आवास पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने उत्तराखंड सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, सरकार भले ही यूसीसी को लेकर वाहवाही लूटने का काम कर रही हो, पर अगर देखा जाए तो यूसीसी उत्तराखंड की संस्कृति के विपरीत है। उत्तराखंड के लोगों पर जबरदस्त थोपा हुआ कानून सनातन धर्म के अनुकूल नहीं कहा जा सकता। उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए गलत है। देखिए, समान नागरिक संहिता का जो भारतीय जनता पार्टी ढोल पीट रही है और अपनी पीठ थपथपा रही है, ये समान नागरिक संहिता है ही नहीं। देखिए, जनजाति को बाहर कर दिया गया है और उत्तराखंड में जिस तरह का परंपराएं हैं, जिस तरह की संस्कृति है और जिस तरह से लिव इन रिलेशनशिप को इस प्रदेश से लागू किया गया है, सनातन धर्म का अपमान है, पूरा देश देख रहा है। चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी की अध्यक्षता में समान नागरिक संहिता की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी विभागीय अधिकारियों को अपने विभागीय कर्मचारियों का 100% पंजीकरण करवाने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने अधिकारियों को प्रतिदिन कर्मचारियों के पंजीकरण की प्रगति सूचना निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध करवाने के भी आदेश दिए। समान नागरिक संहिता की समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने बताया, सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों के लिए यूसीसी पंजीकरण अनिवार्य है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ की अवमानना याचिका के सुनवाई के बाद सरकार के पूर्व के आदेश पर की गई कार्रवाई के संबंध में 4 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा। हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। उत्तराखंड उपनल कर्मचारी संघ बनाम राधा रतूड़ी मुख्य सचिव उत्तराखंड सरकार मामले में अवमानना याचिका दायर की गई थी। हल्दूचौड़ के परमा गांव में भाजपा नेता विक्रांत सिंह ने अपनी बेटी और दामाद के साथ आत्मदाह करने की चेतावनी दी। उन्होंने बताया, ये एक कॉलोनी काटी गई है जिसमें 3 मकान बने हैं, लेकिन विद्युत कनेक्शन नहीं होने की वजह से लोग किराए पर रहने को मजबूर हैं। कई बार नेताओं और अधिकारियों के चक्कर लगाने के बावजूद भी काम नहीं बना, जिसके चलते अब वो अपनी बेटी दामाद के साथ आत्मदाह करने को मजबूर हैं। लोग गए, विधायक जी से मिले, जो यहाँ के लालकुआं विधायक हैं, ये बिष्ट जी, उनसे मिले, डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट जी से, और अपनी समस्या से उनको अवगत कराया और उन्होंने आश्वासन दिया और उन्होंने तुरंत जो भी पोल लगने थे या जो भी तार लगना था उसको देने का उन्होंने प्रावधान किया। उन्होंने दिए भी, उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। लेकिन बिजली विभाग ने की कमी यह है कि यहाँ पर एक दबंग आदमी है जिसका यहाँ पे सामने मकान है, वो अपने घर के आगे नहीं लगने दे रहा है। वो बोल रहा है कि मेरे घर के आगे से लाइन नहीं जाएगी। बिजली विभाग इसमें कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। अगर हमें लाइट नहीं मिल रही है, विरोध कर रहे हैं वो सामने मकान वाले। विद्युत खंभे तो लगे हुए हैं, पोल लगे हैं, मगर 1 पोल 2 पोल के चक्कर में वो लाइट नीचे को नहीं आने दे रहे हैं। इस वजह से
हमें लाइट नहीं मिल रही, 2 साल हो गए हमें जाते हुए। कहाँ कहाँ मांग करी आपने? विधायक जी के यहाँ गए, प्रधान जी के यहाँ गए, उसके बाद भी उनने पोल दे दिए, उसके बाद वो लगने नहीं दे रहे हैं। कितनी बार, 2 बार तो वो वापस भगा दिया हमें। उत्तराखंड के नैनीताल से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई, जहां कावड़ यात्रा से लौट रहे एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ये मामला नैनीताल के रामनगर के करणपुर गांव का है, जहां मोहित सती की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है और पोस्टमार्टम करवाने की कार्रवाई की जा रही है।